देखिए, अगर आपके पास अच्छे ड्राइवर हैं तो फिर कम से कम आपकी गाड़ी ठीक चलनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास अच्छे कुक नहीं हैं तो फिर आपका खाना अगर अच्छा नहीं पकता तो बात समझ में आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त और कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम अच्छे वकला और पाकिस्तान की चोटी के वकला इस जमात में मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर इसकी जानिब से कोई गलत लीगल डिसीजन लिया जाए तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क कि फिर पार्टी को कहीं से और से डिक्टेट किया जा रहा है, कोई और समझाने और चलाने की कोशिश कर रहा है, और पार्टी के कायदीन जो कि ज़ाहिर है सीनियर वकला हैं वो ना चाहते हुए ऐसा फैसला कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम इंटेंशनली तो वो गलत लीगल डिसीजन इस वक्त नहीं ले सकते। अब जो पार्लिमानी कमेटियां हैं ये चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के इंतखाब के लिए और ये जो जुडिशल मामलात के लिए 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनाई गई हैं, इनसे अलग रहना ही कम से कम इस वक्त तक एक दुरुस्त हिकमत अमली लग रही है। और जो शुरू में खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोग इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल होना चाह रहे हैं और पीटीआई में डिवाइड है, तो कम से कम इस डिवाइड को बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली जफ़र, सलमान अकरम राजा जैसे लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। अगर आप ऐसी पार्लिमानी कमेटियों में होंगे, ठीक है, जज तो देखें आपकी मर्ज़ी के बगैर भी उन्होंने वही लगाने हैं जो उनका दिल करना है। आप इस पार्लिमानी कमेटी में हों, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, किसी अपराइट जज के हक़ में फ़ैसला दें, उसके बावजूद चलनी तो आपकी नहीं। फिर अगर आप इस कमेटी में होंगे तो फिर जो जजेस मुंतखब होंगे वो कहेंगे कि जी आप भी उस कमेटी में मौजूद थे और जमहूरियत है, तो या तो आप उस कमेटी में होते ही ना तो हमें पता चलता कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आपने खिलाफ वोट दिया तो ठीक है, अक्सरियत से फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सरियत से फैसला होता है, यहाँ पे भी 8 जजेस का फैसला है आपके हक में। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो जो मखसूस नशस्तों के केस में तो 4 जजेस ने अकलियती फैसला दिया, तो उस पर अमल दरामद हमने मजबूर तो नहीं किया ना, भावें नहीं हुआ अमल दरामद, लेकिन हमने फोर्स तो नहीं किया कि उस पर अमल दरामद करवाएं। हम 4 जजेस भी तो मान ही गए ना, सरेंडर कर दिया। तो इसी तरह हर फैसले में ऐसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत है तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत है मुबैना तौर पर। लिहाजा आपको भी, आप कमेटी में शामिल थे, आपकी राय नहीं मानी गई तो आप अक्सरियत की राय का एहतराम करें। लिहाजा अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने का दुरुस्त तरीका यही है कि आप इन पार्लिमानी कमेटियों में मौजूद ही ना हो और आपका एहतजाज मार्क हो सके। सबको समझ आनी चाहिए कि आपको बाई फोर्स सिस्टम से निकाला गया है। आप इन कमेटियों में होंगे भी तो कभी भी आपकी मर्ज़ी का कहीं से कोई फैसला नहीं होने दिया जाएगा। हाथी के पाँव में ही सबका पाँव है। पाकिस्तान में तो ये सब ड्रामा और तमाशा है। आपने देखा कि जो 5 बंदे जिन्होंने पीटीआई का में से होते हुए वोट दिया, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे थे या दीगर लोग थे, बाजोड़ से पीटीआई के रुकन थे, जो कि पीटीआई के गढ़ हैं ये इलाके, लेकिन हर जगह से जो जिन 5 बंदों ने वोट दिया, इनके अलावा भी 4 5 6 बंदे अगवा करके रखे गए एज रिज़र्व फोर्स की। अगर मौलाना एन वक्त पर इनकार कर दें, अड़ जाएं, तो एक अल्टरनेट के तौर पर भी 5 बंदे मौजूद हों। लिहाजा अहले कुव्वत के पास हर किस्म का सिस्टम मौजूद है। वो लोगों को अगवा करवा सकते हैं, उठा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, उनकी फ़ाइलें बना सकते हैं, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी ऑडियोज़ लीक कर सकते हैं, उनका कैरियर ख़त्म कर सकते हैं, उनके ख़ानदानों को ज़िक पहुँचा सकते हैं। अब हमें ज़ाहिर है किसी बात का नहीं पता, हम अंदर के हाल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी बेशक अब इस वक्त बदनाम हो रहा है। बेशक उसने अब वो वीडियो जारी करके अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहा है, और बेशक सलमान अकरम राजा जैसे लोग जो उन पर सवाल उठा रहे हैं वो भी दुरुस्त हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब ज़ैन कुरैशी साहब गायब हुए उससे कुछ अर्सा कबल, गालिबन 1 या 2 दिन कबल, उनकी अहलिया को अगवा कर लिया गया था, उठा कर ले गए थे ताकतवर इदारों के लोग, और कुछ घंटे अपनी तहवील में रखने के बाद उन्हें छोड़ा गया। पता नहीं उस वक़्त उन पर क्या प्रेशर डाला गया, क्या दस्तखत करवाए गए, क्या किसी और तरह से मजबूर किया गया, जो ज़ैन कुरैशी साहब बेबस हो गए और अपनी अहलिया की रिकवरी इस शर्त पर हुई हो शायद उनकी कि अगर वो वोट देने पर तैयार होंगे या उनके पास यरगमाल रहने पर तैयार होंगे एक अल्टरनेट के तौर पर। इसी तरह पता नहीं किस किस की क्या क्या मजबूरियां थीं जो लोग ना चाहते हुए इमरान खान को छोड़ने पर फिर राज़ी हुए। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में यही तमाशे हमेशा चलते रहते हैं। लिहाजा आप पार्लिमानी कमेटियों में होंगे या नहीं होंगे,
अगर आप होंगे, बैठेंगे और कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आपके साथ लोगों की राय ज़्यादा मिल जाएगी, तो भी आप लोगों को उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा और आपको अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं करने दिया जाएगा। लिहाजा आपका पार्लिमानी कमेटियों में बैठने का जब फ़ायदा ही नहीं है, तो ठीक है, कम से कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाएं। कम से कम जो जजेस नए मुंतखब होकर आएँ, उनको तो साफ तौर पर पता हो कि आपकी सोच क्या थी, और ये कि डेमोक्रेसी बराए नाम ज़रूर है पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी, हकीकी किस्म की डेमोक्रेसी और अवाम के हकीकी किस्म के नुमाइंदे बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। सब के सब फॉर्म 47 वाले ही हैं जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। कम से कम आप अपना ये एहतजाज तो मुस्तकिल रिकॉर्ड करवा सकेंगे ना।